गुड मॉर्निंग डियर। तो जैसा कि अपनी लास्ट क्लास जो रही है वो अनसीन पेसेज कॉम्प्रिहेंसिव पेसेज से रिलेटेड थी। उसमें प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास जो है वो आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन से आएगी। तो ग्रामेटिकल पोर्शन को भी मैंने कोशिश की है कि दो पार्ट में तोड़ दिया जाए, दो पार्ट में ब्रेक किया जाए। सबसे पहले वन वन मार्क के दो टॉपिक हैं, एक है आपका वॉइस और एक है नरेशन। इन दोनों को पहले साथ में इसलिए लिया गया है क्योंकि वेटेज ज़्यादा नहीं है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे को, तो उनको ध्यान में रखते हुए दोनों टॉपिक को साथ में लिया गया है कि कहीं भी आपके माइंड में कोई किसी टाइप का डर भय पैदा ना हो सके। ठीक है, तो अपन पहले वॉइस को देखेंगे, उसके जस्ट बाद नरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन अपने वॉइस को। देखिए डियर, वॉइस टॉपिक क्या आपका वॉइस। वॉइस जो है उसमें आपका क्वेश्चन किया जाता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का आपको क्वेश्चन किया जाता है, उसको चेंज करना होता है आपको पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इन क्लासेस का कहीं भी मकसद आपको मास्टरी करवाना नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश की मास्टरी की क्लास बहुत जल्द आपके इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं, जो आपकी अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे। मतलब शुरुआत अपन यहाँ से करेंगे कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। इसको कब ए पढ़ें, कब ए पढ़ें, कब अ पढ़ें, ये जो है यहाँ से बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी और ये एक प्लेलिस्ट जो है वो बहुत शानदार होने वाली है, अल्टीमेट होने वाली है। तो मास्टरी वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे अपन, जीरो टू हीरो क्लास वो चलाएंगे, लेकिन अभी अपना टारगेट है आपके मार्क्स कैसे आए। ठीक है, तो इस बात को फोकस करेंगे। वॉइस के बारे में मेरा मानना यह है कि वॉइस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना। एक बात जाननी है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना आना चाहिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो जो नाउन है वो तो चेंज हो जाएंगे, नाउन का नाउन ही रहेगा, उसका क्या चेंज करोगे। लेकिन प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन आपके हैं उनको चेंज करना होता है। तो आपको जो याद करने वाली बात है, जो लर्न करने वाली बात है, जो माइंड में रखने वाली बात है, वो ये है। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अगर मी आया है ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव आई लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव है वी तो उसको चेंज कर देंगे अस में, और अस आया है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो सब्जेक्ट बना देंगे वी को। अब कैसे बनाएंगे वो समझो पहले। मान लो आपका क्वेश्चन है ही टीचेज मी या आई टीच, चलो इसी को ले लेते हैं, ही टीचेज मी। अपने को क्या करना है, इस आई को इस सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, और ये जब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा। पैसिव में ये चेंज करना है। तो ये बात समझा रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। अगर यू है तो उसका कुछ चेंज नहीं करना है, यू का यू ही रहेगा दोनों कंडीशन में। अगर आपका सब्जेक्ट है ही तो वो क्या बन जाना है, हिम बन जाना है, और हिम आए तो ही। अगर आपका है सी तो वो क्या बन जाना है, हर, और हर क्या हो जाना है, सी। क्लियर है। अगर आपका सब्जेक्ट है इट तो वो क्या बन जाना है, इट का इट, इट का इट ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका दे है तो मैं आपको कहूंगा दे का देम आप नहीं बनाएंगे, दे का देम नहीं बनाएंगे, देम का दे बनाएंगे। कहने का मतलब, दे अगर आपका सब्जेक्टिव केस में आया है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखना है, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है,
जैसे पब्लिक है, पुलिस है, क्राउड है, मोब है, दे है, इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए इनको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखना। आपको एक काम करना अगर आ गया है तो एक काम मैंने आपको सिखा दिया है, मैं 2 ही काम करवाऊंगा पूरे वॉइस में, कुछ नहीं करना आपको। एक काम आ गया, क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। क्लियर है डियर? दूसरा काम करते हैं अपन। दूसरा काम क्या है? अपना टेंस चेंज करना। अब देखो यहां बहुत बड़ी भ्रांति है कि टेंस चेंज होता है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। वॉइस में टेंस की पैसिव फॉर्म बनती है, एक्टिव और पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म जो होती है उसकी पैसिव फॉर्म देखिए कैसे बनती है। उसका एक ही फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट एक ही है। आप एक्टिव की जो फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म जो है उसको पैसिव में ले जाते हुए बी प्लस थर्ड फॉर्म में बना दो। बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे बी की बेस फॉर्म क्या है? बी। फर्स्ट फॉर्म क्या ले जाएंगे अपन? इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? इसकी सेकंड फॉर्म है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है? फोर्थ फॉर्म है बीइंग। अगर फिफ्थ फॉर्म पूछ ली जाए तो फिर वो ही जाएगी। ये आपके माइंड में होना चाहिए। वो इसका मतलब फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये 2 काम आपको आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं बस पूरा हो गया। पीछे की एक स्लाइड और ये वाली स्लाइड, अगर ये 2 काम आपको आ रहे हैं इसका मतलब पूरा हो गया। देखिए कैसे। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आगे वर्ब आ गई डू या डज प्लस वी फर्स्ट, या आ गई इज, एम, आर और आई एन जी, या आ गई हैज, हैव और वी थर्ड, या आ गई मान लो हैज, हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी। देखिए जनरली हम कहते हैं कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस वॉइस चेंज नहीं होता, लेकिन मैं तो कहता हूं उसका भी कीजिए आप, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का पता है, आपको कंसेप्ट का पता है। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप वर्ब की, मेन वर्ब की जितनी भी फॉर्म है उन सभी को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। फर्स्ट थिंग, क्लियर है क्या? इसके बाद ये फॉर्म जिसमें आई है उसी में आप बी वर्ब की फॉर्म लगा देंगे। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो इज, एम, आर प्लस वी थर्ड। ये कौन सी है? आई एन जी, तो बीइंग। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, तो बीन। और ये कौन सी है? आई एन जी, तो बीइंग। बताओ यहां तक कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने? क्या कर लिया? कुछ नहीं ना। डू, डज और डिड को कभी भी पेसिव में शामिल नहीं करना है। किसको? डू, डज एंड डिड को पेसिव में शामिल नहीं करना है। इनका कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आईएनजी तो लगा दिया, लेकिन इज, एम, आर हैं तो ये ऐसे कैसे रहेंगे भाई? इसमें कोई चेंज नहीं है। इज, एम, आर ऐसे कैसे रहेंगे? हैज, एम है ऐसे कैसे रहेंगे भाई? हैज, हैव, बीन है तो ऐसे कैसे रहेंगे भाई? हैज बीन या हैव बीन या हैव बीन। और आगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं सर, ये तो प्रेजेंट की बात हुई है। पास्ट में आ जाए तो पास्ट में आ जाए तो पास्ट वाला कर लो। अगर आपके पास डिड है, आपके पास क्या है? डिड अगर आया है, देखिए, हाँ, अगर आपके पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, 1 मिनट,
डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V2, या क्या आ सकता है वॉज वर प्लस ING, या क्या आ सकता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या क्या आ सकता है हैड बीन ING। तो आप क्या चेंज करेंगे, देखिए कुछ भी तीर नहीं मारना, वही काम करना है। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, बना दिया, जो फॉर्म है वैसी ही बी की फॉर्म लगाओ, जो फॉर्म है वैसी ही बी की फॉर्म लगाओ, लगा दिया। वो V2 है, V2 है, इसका मतलब बी की भी V2 लाओ, क्या वोज एंड वर, वोजवर आ गया तो वोजवर का वोजवर लगाना है, हेड आ गया तो हेड का हेड लगाना है, और हेड बीन आ गया तो हेड बीन का हेड बीन लगाना है। इजी है भाई। ऐसे ही अगर फ्यूचर टाइम की वर्ब के आ जाए तो वो कर लेना। अगर ये दो काम आ गए हैं आपको तो भाई पूरा वॉइस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस बताता हूं और वॉइस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ओके डियर, देखो फटाफट एक सेंटेंस अपन लेते हैं। राम, थोड़ा सा पेन को बढ़ा लेता हूं। एक सेंटेंस है ही टीचेज मी। एक सेंटेंस है डज ही टीच मी। एक सेंटेंस है व्हेन डज ही टीच मी। एक सेंटेंस है, मान लो कोई भी है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। और एक सेंटेंस है ही टीचेज मी इंग्लिश। बेटा ध्यान से समझ लेना, ये 5 सेंटेंस और वॉइस पूरा। कितने सेंटेंस? 5 सेंटेंस और वॉइस पूरा। हेलो, ध्यान से देख सुन लो, वॉइस, ये 5 सेंटेंस और वॉइस आपका पूरा, अगर आपने समझ लिया तो ठीक है। पहला स्टेप जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्ब को राउंड अप करो। इसमें जीजाजी फॉर्मेट में है वर्ब, इसमें भी उसी फॉर्मेट में है, इसमें भी, और इसमें ही है। पहला काम करना है आपको, वर्ब को राउंड अप करना है, वर्ब को बिल्कुल आपको फाइंड आउट करना है। कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे उठा करके बैठा दो। ऑब्जेक्ट कौन है जी, मी है। सब्जेक्ट कौन है जी, ही है। मी को ही के प्लेस पे लेके क्या हो गया जी, आई हो गया। ऑब्जेक्ट को भी इसके प्लेस पे ले जाओ और बाई के साथ रख दो, बाई हिम। बताओ कोई दिक्कत आई क्या, कोई आफत आई क्या? नहीं ना। तो अब वर्ब को चेंज कर दो जी। वर्ब को टीचेज, टीचेज है, टीचेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, एम। और टीच की फॉर्म क्या होती है भाई, टॉट। आई एम टॉट बाय हिम। हो गया अपना काम। समझ में आई क्या? क्या किया, इसका ये, इसका ये, और इस वाली फॉर्म को इस तरीके से चेंज कर दिया। नहीं समझ में आया? दूसरा देखो फटाफट। इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है, इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है। कैसे, कैसे लाओगे, सब्जेक्टिव केस में आई ले आए। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके प्लेस पे ले जाते वक्त बाई के साथ बैठाओगे, बाई हिम
बताओ, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, ध्यान देना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है वो इसमें नरेशन में होगा। टेंस चेंज नहीं करना है वो इसमें नरेशन में होगा। यही तो कंफ्यूजन है। ठीक है, अब देखिए, टीच वर्ब है तो इसको तो बना देंगे टॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बी वर्ब की अपने को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म क्या आती है भाई? इज एम आर में से एम, तो डज इधर है तो एम भी इधर लगा देंगे, एम आई टॉट बाय हिम। हो गया जी आपका काम। कितना इजी है ना वॉइस यार। तुम जिसके पीछे इतने लगे पड़े हो, बोले वॉइस नहीं होगा, वॉइस नहीं होगा, बहुत इजी है। अगला देखो, व्हेन डज, तो देखो आप ध्यान से देखो, ये और ये सेंटेंस सेम है, तो आपको क्या करना है इसके आंसर में? इसके आंसर में केवल व्हेन और लगाना है, व्हेन एम आई टॉट बाय हिम, हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड इंग्लिश का डॉन होता है, हीरो होता है, वो स्टार्टिंग में बैठता है, आगे पीछे नहीं। ठीक है, जिसके भी, अब आप कहोगे नहीं सर कई बार सेंटेंस के बीच में देखा है, अरे भाई वो फ्रंट में बैठा है क्योंकि वो क्लोज के फ्रंट में बैठा है। ठीक है ना, आगे देखिए, ओपन द डोर, दो तरीके हैं भाई, या तो क्या कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड, और टू लगाओ और पूरा सेंटेंस लिख दो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। नहीं तो वही तरीका है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखो, द डोर लिख दिया, ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, ओपेंड, पहले लेट लगाओ और बीच में बी लगाओ, क्योंकि ओपन फर्स्ट बेस फॉर्म, बेस फॉर्म से शुरू होता है ना इंपेरेटिव सेंटेंस, तो क्या आ गया, लेट द डोर बी ओपन्ड। हो गया भाई, कहां दिक्कत आई? अब अगला और लास्ट सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्टिव। डबल ऑब्जेक्टिव को आप डील कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए, आपको नहीं पता है कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये रहा और ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपका ये रहा, आपको मास्टरी करनी भी नहीं है। आप छोटा सा एक हिंट समझ लीजिए, हमेशा डर जिंदा लोगों को लगता है, ठीक है, तो जो सजीव ऑब्जेक्ट हो, जो एनिमेट हो, उसके साथ आपको प्रिपरेशन लगाना है, और जो नहीं हो उसके साथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे या तो इंग्लिश से शुरू, दूसरा ऑब्जेक्ट है मी का बना देंगे आई। भाई सब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट ले आएंगे अपन, फर्स्ट टास्क पूरा हो गया। सेकंड टास्क देखो, टीचर्स को वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म है ना, तो आई के इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा इज, आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा एम, और टोट दोनों में हो ही जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो अपना सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसमें इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश है ना, तो इसमें तो लगा दो टू मी, और इसमें आई से शुरू कर दिया, इसका मतलब इसमें लगा दो इंग्लिश, इंग्लिश। जो बच गया, मतलब जो बच गया वो ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर अपना सब्जेक्टिव केस ही है उसको लास्ट में लगा दो, बाई हिम, बाई हिम, बाई हिम। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आपको? जिस टॉपिक के लिए आप इतने लगे पड़े थे, और सर वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे सब कुछ हो जाएगा भाई, आप ढंग से देखो तो सही। मैं कहता हूँ किसी भी लेवल का वॉइस चेक कर लीजिए आप, किसी टाइप के में आपसे वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है डियर? आगे देखते हैं, अगला अपना टॉपिक है नरेशन। नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच। आपका क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट स्पीच में, चेंज करना है किस में? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच को किस में डालना है? इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डालना है।
कुछ कॉमन बातें जो हैं वो समझ लो। मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात है टाइम, और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, टॉपिक देख, एक सेंटेंस देखें। राम said to me, I am playing chess now। ये आपका है सेंटेंस। एक दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। राम said to me, राम said to me, said to नहीं, यहां पे करते हैं says to me, says to me, I am playing chess now। राइट, एक सेंटेंस आप अपना और लेते हैं। सेंटेंस नंबर 3, राम said to me, honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ध्यान से समझ लेना, इन्हीं में सब कुछ हो जाएगा। फिर अगली स्लाइड में, आगे की स्लाइड्स में अपन थोड़े से कुछ बेसिक्स जानेंगे, वो देख लेना। पहली बात है, इस पार्ट को बोलते हैं आरवी पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को बोलते हैं आरएस। फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोले सर इधर वाले को आरवी, इधर वाले को आरएस। नहीं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो कोटेशन, जो थॉट कहा गया है, वो आरएस होता है, स्पीच होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। और स्पीकर और लिसनर की बात हो रही है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है बात? तो सबसे पहले जो चेंजमेंट होगा वो आरवी में टेंस चेंज होगा, और यहीं पे बड़ा गेम है। अगर आरवी का टेंस पास्ट में हो तभी आरएस का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज आरएस का टेंस कभी चेंज नहीं होगा। थॉट नंबर 1, ध्यान रखने वाली बात 1, आरवी पास्ट में है तभी आरएस का टेंस चेंज होगा, आरएस का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? तो राम सैड टू चेंज होता है टोल्ड में, सैड टू सिंपल सेंटेंस में टोल्ड में चेंज होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में, देखो मैं बना देता हूं, सैड टू जो है, सैड टू जो है वो चेंज होगा अगर सेंटेंस सिंपल है तो किस में चेंज होगा? टोल्ड में। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो चेंज होगा आस्क्ड में। यदि सेंटेंस इंपेरेटिव है तो चेंज होगा ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, या फॉरवर्ड में, या प्रपोज्ड में, या सजेस्टेड में। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो सेंटेंस है, ये जो चेंजमेंट है वो होंगे लेट वाले सेंटेंस के लिए, ये चेंज होगा डोंट वाले सेंटेंस के लिए, और ये होंगे वी फर्स्ट वाले के लिए। एक और होगा भाई रिक्वेस्टेड, ये होंगे प्लीज और काइंडली वाले के लिए, प्लीज और
काइंडली वाले सेंटेंस के लिए, और ये होंगे वी की बेस्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। फिर आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू चेंज होगा विश्ड में, ब्लेस्ड में, क्रस्ट में या प्रेड में। फिर आपका सेंटेंस आएगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद, फिर क्या हो सकता है, जॉय हो सकता है, या क्या हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, या क्या हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज्ड हो सकता है। ठीक है, ये होंगे इसमें चेंज। ठीक है, अब इन सभी के साथ एक बात और साथ लगे हाथ में बता देता हूं कि कौन से में कौन सा कनेक्टिव यूज होगा। तो देखिए, दो आई से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव। इंटरोगेटिव का कनेक्टिव होता है या तो इफ या डब्ल्यू एच वर्ड, या तो क्या होता है इफ या होता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड वालों में तो डब्ल्यू एच होगा। देखो फिर बता देता हूं, इनका कनेक्टिव, कनेक्टिव कनेक्टिव या तो इफ होगा या डब्ल्यू एच वर्ड होगा। जो डब्ल्यू एच से शुरू हैं उनका डब्ल्यू एच होगा, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका इफ हो जाएगा या वेदर हो जाएगा। सिम इंटरोगेटिव जो भी इंपेरेटिव जो भी सेंटेंस है, इनका जो कनेक्टिव है, इनका कनेक्टिव जो है वो हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, टू। और बाकी ये जो है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सभी के कनेक्टिव होंगे दैट। इन सभी के कनेक्टिव क्या हो जाएंगे, दैट कनेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है डियर, क्लियर है आपकी बात? ओके, अब देखिए, अब हम दो चेंज कर चुके हैं। पहला चेंज आरवी चेंज, दूसरा कनेक्टिव। तीसरा चेंज है अपना प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज। तो यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। और आरएस में यदि सेकंड पर्सन है, मतलब यू, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब कहने की बात ये चेंज होंगे, बाकी चेंज नहीं होंगे। आई वी यू, आई वी यू ये चेंज होंगे। आई वी होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? फिर बात आती है अपनी टेंस चेंज। तो टेंस चेंज की बात इतनी सी है, अगर आपने ध्यान से देखा तो प्रेजेंट टेंस जो है वो जाता है रेस्पेक्टिव पास्ट टेंस में, और जो पास्ट टेंस है वो जाता है अपने ही परफेक्ट में। कैसे? यदि आपके सामने आया है डू और डज, तो वो जाएंगे डिड में। यदि आया है इज एम आर, तो वो जाएगा वोज और वर में, वोज और वर में। अगर आया है हैज और हैव, तो वो जाएगा हैड में। यदि आया है हैज बीन और हैव बीन, तो वो जाएगा हैड बीन में।
यदि आपके पास आया है कैन, मे, शैल या विल, तो वो पास्ट में चले जाएंगे। कुड, माइट, शुड और वुड में। ये तो एक्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट का पास्ट। ये सभी हैं प्रेजेंट और ये सभी हैं पास्ट। फिर दूसरी बात है पास्ट का परफेक्ट में जाना, राइट। तो देखो, अगर पास्ट आया तो वो अपने परफेक्ट में चला जाएगा। अगर पास्ट आया तो वो अपने परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है भाई, हो गया काम? अरे हो गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब अपना लास्ट चेंज बचा है, उसे कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी वर्ड चेंज। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड। तो उनका एक ही फॉर्मेट है, नियर चेंज इनटू फार। कैसे? दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, हेंस, देंस, yesterday, the previous day, tomorrow, the following day। मतलब नियर फार में चेंज हो जाता है। इसी के साथ आपका नरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। पहले तो वो सेंटेंस जो अपन पहले दे के आए हैं वो देख लेते हैं कुछ, पहले तो उनको करते हैं। तो देखिए, राम सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड। मी रह जाएगा, सिंपल सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा बेटा? दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। आरवी में कौन बैठा है? राम। राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही आ जाएगा। एम किस में जाएगा? वोज में। आगे कुछ चेंज करना है क्या? जी नहीं करना है। चेस। आगे करना है नाउ। अब है तो दूर में बदलो, नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। ये लो जी, आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें देखो, राम सेज है तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म ही लगाओ, टेल्स आ जाएगा, टोल्ड नहीं बनेगा। मी कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही। एम किस में जाएगा? वोज में जाएगा। और अगर आपने वोज कर दिया तो 0/सन्नाटा आना है, टेंस चेंज नहीं करना। यदि आरबी प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं करना। ही इज आएगा, प्लेइंग चेस नाउ। अब चेंज नहीं करना। अगला देखें, इसमें तो होगा क्या, देख लेते हैं। राम सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी दैट। अब है ऑनेस्टी, इज चेंज होगा वोज में, और ऐसा करते ही गड़बड़ हो जाएगा, वोज में नहीं आएगा, इज ही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने कहा कि यदि आरवी पास्ट में हो तो आरएस का टेंस चेंज होगा, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई ये प्रोवर्ब है, फैक्ट्स, कोटेशंस, ट्रूथ्स, प्रोवर्ब्स, ये यदि आरएस में आ गई तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब चाहे सेंटेंस जैसा मर्जी आए, जिसका जैसा मर्जी हो वैसा सेंटेंस आपको दे। मान लो एक सेंटेंस अपन लेते हैं कि राम said to me, do you play chess? जी चेंज करो, कर देंगे जी, हमें पता है राम का राम आएगा।
सेड टू क्वेश्चन वालों में आस्क में बदलता है, हमें पता है जी। मी कनेक्टिव अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव इफ लगता है जी, कर देंगे हम। फिर सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस को वी एस पैटर्न में नहीं रखना होता है, एस वी पैटर्न में बदलना पड़ता है। एस वी मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। इंटेरोगेटिव हटाना है, वो इसमें बताया था, स्ट्रक्चर चेंज नरेशन में होगा, तो अपने को करना है। ठीक है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। मी के पास जाएगा, क्या लेके आएगा? आई। डू को किस में बदलना है? डिड में बदल देंगे। प्ले का क्या आ जाएगा? प्ले आ जाएगा। और चेस का चेस। यदि आपने ऐसा किया आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में किस का यूज नहीं होता, डिड का यूज नहीं होता है, डू डज डिड का यूज नहीं होता। वर्ब के साथ क्या लग जाती है यहां पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, प्लेड चेस हो जाएगा। अगर यही WH से होता, मान लो यहां होता व्हेन डू यू प्ले चेस, तो यहां पर इफ की जगह पे आ जाता व्हेन, बस और कुछ चेंज नहीं होता। तो ये WH टाइप के हो गए। मान लो आपके सेंटेंस आ जाए कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो इसको कैसे करना है? कर देंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी बड़ा इजी है। क्या कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे, ही डोंट ओपन है ना, तो इसको एक बार करते हैं ऑर्डर्ड से, ऑर्डर्ड से, ऑर्डर्ड मी। एक बार करते हैं फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड मी। दोनों तरीके हैं, दोनों से कर लो। अगर फॉरवर्ड से करना है तो टू लगाना है, अगर ऑर्डर्ड से करना है तो नोट टू लगाना है। और किसको हटाना है? डोंट को हटा देंगे। आगे लिखना है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। यदि यहां पर होता प्लीज ओपन द डोर, तो यहां हो जाता रिक्वेस्टेड, और टू ओपन द डोर, प्लीज हट जाता। ठीक है। और भी किसी टाइप का अगर सेंटेंस, किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला सेंटेंस नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स आपका है भाई, उसको यूज लो ना, उसमें सेंटेंस डालो। दूसरा, क्लास को देखकर यूं ही मत जाया करो, कमेंट डाला करो अगली क्लास किसकी चाहिए, क्लास का कौन सा पार्ट आपको बेहतर लगा, आप क्लास को कहां से देख रहे हैं, क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है मटेरियल तो उसको लाइक भी कीजिए। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।